बेटी के लिए उसका मायका सबसे कीमती होता है। छोटी तू जल्दी से घर आ जा, राहुल अपनी बहन अंजलि से फ़ोन पर बोला। भैया क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अंजलि ने हैरानी से पूछा। नहीं, कुछ सही नहीं है माँ। इतना बोल राहुल फूट फूट कर रो दिया। क्या हुआ है माँ को? राहुल की बात सुन अंजलि लगभग चिल्ला उठी। तू बस घर आ जल्दी। राहुल ने ये बोल फ़ोन रख दिया। अंजलि ने जल्दी से अपने पति नीरज को फ़ोन किया और उसके साथ मायके के लिए निकल गई। माँ, अंजलि मायके पहुंच दरवाजे से ही आवाज़ लगा अंदर घुसी। पर ये क्या? माँ तो सफ़ेद चादर में लिपटी पड़ी थी ज़मीन पर। एक पल को अंजलि ठिठक गई और नीरज ने उसे झंझोड़ा, तब होश में आई। माँ से लिपटकर बिलख पड़ी। उसकी चित्कार सुन सभी की आंखें आंसुओं से भर गईं। एक बेटी के लिए माँ से बढ़कर कोई नहीं होता, फिर भले ही उसकी शादी क्यों ना हो जाए। अंजलि रोए जा रही थी माँ से लिपटी। नीरज ने बहुत कोशिश की उसे अलग करने की, पर अंजलि तो माँ को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। छोटी उठ खड़ी हो जा, इतना रोएगी तो माँ मुझसे गुस्सा हो जाएगी। भरी आंखों से राहुल उसे उठाता बोला। भैया माँ को ये क्या हुआ? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बताओ भैया, मैं माँ के पास आ जाती, उनसे आखिरी बार मिल तो लेती। अंजलि भाई से लिपटकर रोते हुए बोली। माँ की रात को ही तबीयत बिगड़ी थी, अचानक घबराहट हो रही थी उन्हें। तुम्हें फ़ोन करने को उन्होंने मना कर दिया था। सुबह तक सब खत्म ही हो गया। अगर मुझे पता होता ऐसा होगा तो क्या मैं माँ की बात सुनता? राहुल रोते हुए बोला। दोनों भाई बहन ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। लोगों ने उन्हें अलग किया और अंतिम क्रिया की तैयारी शुरू हुई। ये कैसा विधि का विधान है? जो इंसान हंसता हुआ घर की जान होता है, जिसके बिना घर अधूरा होता है, वो पल में मिट्टी बन जाता है, जिसे सबको घर से अलग करने की जल्दी होती है। खैर, रोते बिलखते अंतिम रस्म भी हो गई। अब फैला था घर में सन्नाटा। घर लोगों से भरा था, फिर भी सन्नाटा था। अंजलि मायके आई थी, पर आज उसको लाड़ लड़ाने वाली माँ नहीं थी, तो उसके लिए जैसे मायका मायका नहीं रह गया था। क्या अब मेरा इस घर से नाता टूट गया? अचानक उसके मन से आवाज़ आई। नहीं नहीं, मेरे भाई भाभी भतीजे हैं और साथ ही माँ की यादें हैं। ये मेरा मायका हमेशा सलामत रहेगा, उसने खुद से ही जवाब दिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और पगड़ी की रस्म भी हो गई। अब अंजलि को अपने घर वापस लौटना था। छोटी, माँ का संदूक अभी तक खोला नहीं है हमने, चल उसे तू अपने हाथ से खोल और जो ले जाना है ले जा। अंजलि के घर लौटने से पहले राहुल ने उससे कहा। भाई मैं क्यों? अंजलि दुख और असमंजस के मिले जुले भाव से बोली। चल तो। राहुल उसका हाथ पकड़कर ले गया, साथ साथ उसकी पत्नी सौम्या भी थी। कमरे में जाकर राहुल ने माँ के बिस्तर के सिरहाने से चाबी उठाई और अंजलि को पकड़ा दी। भाभी लीजिए ताला, आप खोलिए, ये आपका हक है। अंजलि वो चाबी सौम्या को देते हुए बोली। पर अंजलि क्यों? राहुल बोला। भैया आप चुप रहिए, ये घर की बेटी और बहू के अधिकार की बात है। इस घर पर मुझसे ज़्यादा भाभी का हक है। लीजिए भाभी खोलिए। अंजलि बोली। संदूक खुलने के बाद उससे कुछ कीमती साड़ियाँ और जेवर निकले, साथ ही अंजलि और राहुल के बचपन के कपड़े। अंजलि ये गहने जो तुम लेना चाहती हो ले सकती हो, क्योंकि तुम्हारा हक है इन पर। बाकी भी जो चीज़ तुम्हें पसंद हो ले ले। राहुल प्यार से बोला। भैया इनमें से कुछ नहीं चाहिए मुझे, इससे कीमती चीज़ चाहिए। अंजलि बोली। कीमती चीज़? वो क्या? सौम्या ने हैरानी से राहुल को देखते हुए पूछा। एक बार को उसके मन में ये विचार भी आया कि कहीं घर में हिस्सा तो नहीं मांग लेगी अंजलि। भैया भाभी, एक लड़की के लिए सबसे कीमती चीज़ उसका मायका होता है, जो माँ के बाद भाई भाभी से चलता है। मैं आपसे अपना मायका मांगती हूँ। बस जब जब यहाँ आऊँ एक बेटी का प्यार दुलार और सम्मान पाऊँ, इसके अतिरिक्त मेरे लिए कुछ कीमती नहीं। अंजलि दोनों के आगे हाथ जोड़कर बोली। पगली, तेरा मायका जैसे कल था वैसे आज है और हमेशा रहेगा, समझी? सौम्या अंजलि के जुड़े हाथ थामकर बोली। तो अंजलि सौम्या के गले लगकर रो पड़ी। जो तेरा हक है वो इस घर में हमेशा रहेगा, पर माँ की चीज़ों पर भी तेरा हक है, तो माँ की आखिरी निशानी समझकर ही इन्हें ले ले। राहुल उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला।
भैया, माँ की निशानी के रूप में बहुत कुछ है मेरे पास, फिर भी आप ज़िद करते हैं तो एक तस्वीर मुझे दे दीजिए माँ की। बस वही मेरे लिए अनमोल निशानी है। ये गहने भाभी की अमानत हैं। उसकी ज़िद के आगे राहुल ने हार मान ली और उसे माँ की तस्वीर के साथ विदा किया। गाड़ी में बैठते अंजलि की आंखें नम थीं, पर चेहरे पर संतोष था कि उसका मायका हमेशा सलामत रहेगा। उधर सौम्या और राहुल भी सोच रहे थे, कितनी समझदार हो गई अंजलि, वरना आजकल तो बहनें भी संपत्ति विवाद में रिश्ते खो देती हैं। दोस्तों, ये सच है, हमारी सरकार ने बेटियों को भी माँ बाप की चीज़ों पर बराबर का हक दिया है। पर मेरा मानना यही है, अगर बेटी का ससुराल सुविधा संपन्न है तो उसे चीज़ों का लोभ न कर अपना मायका सलामत रखना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर भाई सुविधा संपन्न है और बहन को ज़रूरत है तो बेझिझक उसका हिस्सा उसे दे देना चाहिए। साथ ही उसे ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि मानो हिस्सा ले बहन ने गुनाह किया हो। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।